वाले जरीफ कि कदरे वली कोई नहीं जानता, अलबत्ता वली अपनी कदर आप ही जानता है। उन्होंने फरमाया, इन्होंने एक रात में 51 बार हुजूर सरवरे कायनात को ख्वाब में देखा था। अब गोया की रात भर हुजूर को देखते रहा था। इनका नाम है हजरत शेख अबू बकर कत्तानी रहमतुल्लाह। एक सब में 51 बार हुजूर सरवरे कायनात को देखा तो आपसे मसाइल की तहकीक की। तो आज क्या मुझको कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि हिर्स और हवस का खात्मा हो जाए। उन्होंने कुछ नहीं मांगा। 51 बार देखने के बाद क्या कहा? हुजूर से कहा कि हुजूर सरवरे कायनात हमको हिर्स और हवस का खात्मा हो जाए, इसके लिए कोई दुआ बता दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ख्वाब में, या हय्यु कय्यूम ला इलाहा इल्ला अंता असअलुका अन यहिया कल्बी बेनूरी मारिफत का अबदन। इसको 40 बार पढ़ लिया करो। क्या आप लोग पढ़ने को तैयार हैं? अगर तैयार है तो लिख के दे दिया जाए। ये 51 बार देखने वाले बुजुर्ग का हुजूर सरवरे कायनात जो बताया सो है। तो इसमें कुछ नहीं मांगा। हिर्स हवस हसद तकब्बुर घमंड ये खत्म हो जाने वाली दुआ है। बाहर आइए, कदरे वली कोई नहीं जानता, अलबत्ता वली अपनी कदर खुद ही जानता है, अभी जानता है। अहले दुनिया पस्त हिम्मत, बेअकल, नादान, अनजान, जिंदगी उनकी जरोमाल, तस्बीह उनकी दौलत, सरोज जाहो जलाल, दुनिया मकाम इबरत जिल्लत, दुनिया शैतान की मिरास, वो मिल्कियत काबिल नफरत, दुनियादार मक्कार रुपये पैसे के जिक्र व फिक्र में मस्त गलता वो बेचा। ये सारी बात कह दिए हैं दुनियादार के लिए। अब आइए उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले अहले दुनिया के लिए कहा, अब अहले दीन के लिए। तमाम मुश्किलात का हल तकवा है। तमामी मुश्किलात का हल तकवा। ये हम अपने तरफ से नहीं कह रहे, ये हजरत शेख अबू बकर कत्तानी रहमतुल्लाह अलैह के तरफ से है। जिंदगी का मकसद इबादत इलाही है, यही दुनिया की कमाई है। नंबर 5, दुर्वेशी बादशाही से बदरजा 72 दर्जा इल्ला यानी बेहतर है। यानी दुर्वेशी जो है बादशाही से 72 दर्जा बेहतर है। यानी कोई बादशाह हो गया और कोई फकीर हो गया, दुर्वेश हो तो बादशाह से 72 दर्जा बेहतर है। वज़ाइफ कल्ब की सफाई के लिए जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे मुफीद है। और ये या हय्यु कय्यूम ला इलाहा इल्ला अंता असअलुका अन यहिया कल्बी बेनूरे मारिफत का अबदन, ये 40 बार पढ़ लिया जाना बहुत अच्छा है। तो अगर कोई चाहेंगे तो उसको दे दिया जाएगा, और नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं। हजरत अबुल हसन खरकानी का कौल भी सुन लीजिए। हजरत अबुल हसन खरकानी ने फरमाया कि गुरूर और तकब्बुर निकाल कर 40 साल इबादत करना चाहिए। 10 साल इसलिए कि जुबान में सदाकत आ जाए, रास्तबाजी पैदा हो जाए। 10 साल इसलिए कि जिस्म का बढ़ा हुआ गोश्त कम हो जाए। और फिर 10 साल इसलिए कि खुदा से कल्बी लगाव पैदा हो जाए। और फिर 10 साल इसलिए कि तमाम अहवाल दुरुस्त हो जाए। ये 40 साल कौन थमेगा इस जमाने में? अब आइए, हजरत फजील बिन अयाज जो कि डाका मारते मारते बुजुर्ग बन गए। डाका मारने वाला काम कर डकैती जा रहा है लूट ली। अब बताइए वो बन गए बहुत बड़े औलिया अल्लाह। उनका नाम था फजील बिन अयाज। खुदा मिल गया तो तकवा उनमें आया। तकवा के 7 किस्म हैं। तकवा का, परहेजगारी का, इसके बारे में जो 10 पॉइंट है वो भी बतावेंगे, लेकिन पहले इसको सुन लीजिए। नंबर 1 है कुफ्र से बचना। दूसरा है बदमजहबी से बचना।
तीसरा है गुनाह कबीरा से बचना। चौथा है गुनाह सगीरा से भी बचना। शक व शुबहात से बचना, शहवात से बचना और गैर की तरफ इल्तफात से बचना। और कुरान में आया है वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैरुन, और परहेजगारी का लिबास सबसे बेहतर है। परहेजगारी का लिबास सबसे बेहतर है और तमाम मुश्किलात का हल तक़वा है। तो आइए पहले तक़वे पर बात कर लेते हैं। अब आइए कि पहले जान लेते हैं कि 7 गुनाह कबीरा हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो माफ़ नहीं होता है। 7 गुनाह ऐसे हैं जो गुनाह कबीरा का रहता है। एक बार इसको सुन लीजिए। नंबर 1 है शिर्क। शिर्क जो है माफ़ नहीं होता है। अल्लाह ताला के बराबर किसी शय को जानना या आंकना या मानना शरीयतन शिर्क है। दूसरा है यतीमों का माल खाना। तीसरा है किसी को नाहक कत्ल करना। चौथा है जादू करना या करवाना। ये गुनाह कबीरा में आता है, जादू करना या करवाना। नंबर 5 है सूद खाना। सूद किसी को लगाया, उसके सूद लिया, चक्रवृद्धि ब्याज। नंबर 6 है जहाद में दुश्मन के खिलाफ मुकाबिल पीठ फेर के भाग जाना। तैयार हैं और भाग गए। 7वां है भोली भाली मोमिन औरतों पर जना का इल्जाम लगाना। ये भी गुनाह कबीरा है। और नंबर 8 कौल व हद यानी बैयत से फिर जाना, कुरान के हवाले से।